श्रोता बंधुओं, माँ बहनों, सबों को आश्रम की ओर से सादर नमन। एक साखी मैं आपके बीच रख रहा हूँ, प्रयास करूंगा उसी साखी पर कुछ अपने विचार आप सबको देने का। आज पूरा परिवार उजड़ता जा रहा है, परिवार उजड़ रहा है, समाज उजड़ रहा है। क्या कारण है? आज प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक सास बहू जिस लिए इस संसार को बसाया था, उस संसार में भी आपने सुना ससुरा में आग लगी, नहिरे में आग लगी। कौन लगाया आग? हम खुद अपने घर में आग को लगाया है। आइए साखी के माध्यम से कैसे उस आग को आप ठंडा करोगे, कौन सा पानी होगा जो जल रहे आग को, कौन आग? पारिवारिक आग। आज भाई भाई में बेमनस्ता, सास बहू में बेमनस्ता, पिता पुत्र में बेमनस्ता, परिवार परिवार में, पड़ोसी पड़ोसी में बेमनस्ता। उसी को कुछ पानी देने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कैसे आप अपने परिवार को, अपने समाज को पानी दे करके शांत रखने का प्रयास करेंगे, कैसे आपका पारिवारिक व्यवस्था ठीक होगा। संत कबीर की एक साखी है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाज। इसमें दो दिशा है। एक कहते हैं संगत कीजिए साधु की, कीजिए साधु की। आप प्रश्न कर सकते हो क्यों, क्या जरूरत है संतों की संगति? तो मेरे भैया चिंतन करो, जरूरत है जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो संगति साधु का। कहते हैं संगत कीजिए साधु की। क्यों? तो हरे और की ब्याज, जो दूसरों के दुख को हरता हो। साधु क्या करता है? दूसरों के दुख को हर लेता है। और दूसरा पक्ष है ओछी संगत कूर की। यदि आप गलत संगति करते हो तो आठों पहर उपाधि, आपके जीवन में आठों पहर मान 24 घंटे कलह ही कलह आता रहेगा। सिर्फ आधी साखी पे मैं आपसे विचार करना चाहूंगा। संगत कीजिए साधु की, हरे और की प्याजी। एक प्रयोग दे रहा हूं। एक बहन है जो नई नवेली ससुराल आई है, लेकिन पारिवारिक व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं चल रहा है। उसने सुन रखा था कि साधु के पास किसी भी प्रश्नों का उत्तर है। एक रोज सुबह सुबह बगल में कोई खा रहा था, साधु बाबा रह रहे थे वहां, चला जाता उसके पास और कुशलोपरांत के पश्चात वो प्रश्न कर जाता है अपने पारिवारिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। देखिए संगति साधु की करने से क्या होता है। साधु उनके तमाम दुखों को सुना, गहराई से लिया और सांत्वना देते हुए साधु ने उस बहन से कहा कि बेटी, मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, सवाल का जवाब देना। कहाँ पूछा जाए? जो मेरे अनुकूल होगा दूंगा। संत ने कहा कि बेटी, चावल से खिचड़ी पकाना जानती हो? ध्यान देना। यदि बेटी ठीक हो जाए, यदि बहू ठीक हो जाए,
यदि सास ठीक हो जाए तो कोई कारण नहीं हो सकता है घर में आग लगेगी। संत ने कहा, बेटी चावल से खिचड़ी बनाना जानती हो? कौन नहीं जानता हो चावल से खिचड़ी बनाना? चावल से खिचड़ी बनाना कौन नहीं जानता होगा? अब ये साधारण प्रश्न कि चावल से खिचड़ी, तो बहन ने कहा, बाबा ये क्या पूछ रहे हो, चावल से खिचड़ी? कौन नहीं जानता चावल से खिचड़ी बनाना? तो अच्छा चावल से खिचड़ी बनाना जानती हो? कहा अच्छा एक बात कहो बेटी, आटे से रोटी बनाना जानती हो? यह भी कोई प्रश्न है? आप कहो क्या ये प्रश्न है कोई? कौन नहीं जानता आटे से रोटी बनाना? बेटी कहो आटे से रोटी बनाना जानती हो? बाबा क्या पूछ रहे हो, चावल से खिचड़ी बनाना जानती हो, आटे से रोटी बनाना जानती हो? हाँ जानते हैं। कहा बेटी ठीक है, तुम रोटी बनाना जानती हो, खिचड़ी पकाना जानती हो, एक बात और कहो, दूध से घी निकालना जानती हो? दूध से घी निकालना जानते हैं ना आप लोग? दूध से घी निकालना। तो बहन ने कहा, बाप क्या पूछ रहे हो? बाबा आप क्या पूछ रहे हो? दूध से घी निकालना, खिचड़ी पकाना, रोटी पकाना कौन नहीं जानता है? ठीक है बेटी मैं समझ गया, तू खिचड़ी पकाना भी जानती हो, रोटी बनाना भी जानती हो और दूध से घी निकालना भी जानती हो, लेकिन एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ। कहा क्या बाबा? कहा दुख को सुख में बदलना जानती हो? ध्यान देना, यही सवाल है अपने जीवन में दुख लाना। इसी को नहीं जानने के अभाव में हमारे जीवन में दुख आ रहा है। बाबा ने कहा बेटी दुख को सुख में बदलना जानती हो? क्या आप लोग दुख को सुख में बदलना जानती है? जिस दिन आपके जीवन में दुख को सुख में बदलने का विधि मालूम हो जाएगा, जिस दिन आप दुख को सुख में बदलने की जानकारी ले लोगे, उस दिन आपके जीवन में कठिनाई सारी मिट जाएगी। सास और पुत्र वधू का कोई झंझट ही नहीं आएगा जीवन में, पिता और पुत्र के बीच झंझट ही नहीं आएगा जीवन में। अगरबत्ती को मिझा दो बाबू। दुख को सुख में कैसे बदलोगे? दुख आपका दुख सुख में कैसे बदल जाएगा? आप तैयार होगे तो आपका दुख सुख में बदल सकता। संत कबीर ने कहा, नरहरि लागी दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। सवाल कठिन है लेकिन थोड़ी चिंतन करो। कहते नरहरि लागी दो विकार बिनु ईंधन। कहते संसार के लोगों, नरहरि संसार के लोगों, लागी दो, दो मन होता आग, लागी दो विकार बिनु ईंधन, बिना ईंधन की आग। कहाँ लगा है? मानव मस्तिष्क में लगा है। बिना ईंधन का कहाँ लगा है? मानव मस्तिष्क में। बिना ईंधन से आग नहीं देख सकते हो। या ईंधन लकड़ी हो, गैस हो, कोयला हो, तेल हो, तब आप आग को देख सकते हो। लेकिन मानव मस्तिष्क में आग बिना ईंधन का है, वो जल रहा है। सास बहू से जल रहा है, बहू सास से जल रही है, पिता पुत्र से जल रहा है, पिता और पुत्र पिता से जल रहा है, भाई भाई से जल रहा है। उस आग को कौन देखता है? नरहरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हार। आप स्वयं बुझाना चाहोगे तो बुझेगी। और कहा पानी माही अगिन को अंकुर। पानी में आग लग सकता है कभी? पानी में आग है, ये मस्तिष्क ठंडी रहनी चाहिए, लेकिन यहां आग लगी है। पानी माही अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। ध्यान दीजिए, माघ महीने में आपने शाम में बाल्टी में पानी हर कोई रखता है, रात में पानी आपने शाम में रख दिया है एक बाल्टी माघ महीना में, और उस पानी को सुबह आप ले जाते हो और उसमें आप हाथ डालोगे तो क्या करेगा वो पानी? माघ महीने में रखा हुआ पानी जो शाम में आप रखे हैं, सुबह में उसमें हाथ डालिएगा तो कैसा लगेगा वो पानी? ठंडा लगेगा ना। जैसे लगेगा कि आपके हाथ को गला रहा है। लेकिन वही पानी जो आपके हाथ को गला रहा है माघ महीने के सुबह में,
उस पानी को आप आग पे चढ़ा दो। आग पर चढ़ाने के बाद क्या होगा, उसका ठंडापन निकल जाएगा, उसमें गर्मी आ जाएगी, खौलने लगेगा। अब उसमें आप हाथ डालो। जब आप पानी को खौला रहे हो तब उसमें आप हाथ डालोगे तो क्या होगा, आपके हाथ जलेगी ना। एक समय वही पानी था जो पानी आपके हाथ को गला रहा था, और वही पानी है, सिर्फ आग से संगति हो। इसलिए संगत कीजिए साधु की। संगति क्या दे देता है, वही पानी को आग से संगति हो जाती है तो आपके हाथ को जलाने की शक्ति ले लेती है। एक बात और ध्यान देना, आग, जिस आग ने पानी, ठंडा पानी को जलाने की शक्ति प्राप्त की है, उसी गर्म पानी को उसी आग पर डाल दो। जिस पानी को आपने गर्म किया है और आपके हाथ को जलाने की शक्ति पाई है, उसी पानी को उसी आग पर आप डाल दोगे तो क्या करेगा, पानी धधकाएगा, आग को धधकाएगा। पानी, गर्म पानी क्या करेगा, आग को बुझा देगा। बस ये आपको तरीका आनी चाहिए कि धधकते हुए आग को आप कैसे बुझाओगे। आइए।